जनता को कभी आप बीजेपी के पीछे ले जाते हैं और अब आप कांग्रेस के पीछे ले आए, ये करेंगे क्या? बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे, कह रहे थे मोदी जी अच्छे हैं, खट्टर साहब अच्छे हैं, और अब इनको वो बुरे लगने लग गए, अब कांग्रेस अच्छी लगने लग गई। कोई खुश नहीं होता अपनी पार्टी एकदम छोड़ के भी, पार्टी आज बदल लो, आज ये पार्टी बदल लो, आज ये बदल लो। अगर किसान आंदोलन ना होता तो अभी तक आप बीजेपी में होते? जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं सिवाय घोषणाओं के कुछ नहीं करते। आप टिकट ही पैसे से लेकर आए हैं? नहीं, ये तो कहने की बात है। मेरे को बिल्कुल टिकट के लिए मैंने 5 रुपए भी नहीं खर्चे। कि आपने बड़े कब्जे किए हैं? कब्जे किए हैं आपने? कब्जों का रिकॉर्ड मेरे पास है। उन्होंने जहाँ जहाँ कब्जे किए मैं बता सकता हूँ। बिगड़ी किस बात पे थी? आप तो बड़े लॉयल थे उनके। आपको भी पता होगा, मेरे मुंह से कहलाने की जरूरत नहीं। किसान आंदोलन को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा आप बीजेपी को अच्छा समझते हैं? नहीं जी, बीजेपी, अब देखो आप मेरे मुंह से कुछ कहलवाना चाहते हो। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। इलाहाबाद के चुनाव में हमारे साथ कांग्रेस के उम्मीदवार पवन बेनीवाल हैं। इनसे बात करते हैं। बेनीवाल साहब, आपके पास कौन सी जादू की छड़ी है? 2 बार तो बीजेपी की टिकट ले आए, बेशक नहीं जीते, और तीसरी बार कांग्रेस की भी टिकट ले आए। 10 दिन पहले कांग्रेस में आप शामिल होते हैं और उनके बड़े दावेदार देखते रह जाते हैं और आप टिकट ले लेते हैं। ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है जी मेरे पास। जो मेरे पास है ये जनता जो है, ये है जादू की छड़ी। जो मेरे साथ मेरी जनता को देख के, और शायद इसी जनता को देख के, ये जादू की जो वो छड़ी है जो मेरे को टिकट दिलाती है। इस जनता को कभी आप बीजेपी के पीछे ले जाते हैं और अब आप कांग्रेस के पीछे ले आए, ये करेंगे क्या? ये सोचते हैं कि भाई पिछली बार तो पवन जी बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे, कह रहे थे मोदी जी अच्छे हैं, खट्टर साहब अच्छे हैं, और अब इनको वो बुरे लगने लग गए, अब कांग्रेस अच्छी लगने लग गई। देखिए जी, ये सब किसान आंदोलन के पीछे हुआ है। मैं पहले बीजेपी में था, लेकिन किसान आंदोलन ने मेरे को अंदर से तोड़ के रख दिया, क्योंकि किसान में पहले हूँ। और हमारे एरिया में टोटल में ये किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है। सारे हरियाणा पंजाब में ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो किसानों के लिए मेरे को मजबूरी, मैं कोई खुश नहीं होता अपनी पार्टी एकदम छोड़ के भी, पार्टी आज बदल लो, आज ये पार्टी बदल लो, आज ये बदल लो। लेकिन जो बीजेपी की हठधर्मी है, जो उन्होंने 700-800 किसान शहीद हो गए, उनके लिए एक सहानुभूति का लफ्ज भी नहीं निकला। और बीजेपी कहती है अभी हम तो ये 3 काले कानून वापस बिल्कुल ही नहीं करते, हर हटे पड़े हैं। और इधर से किसान अड़े पड़े हैं भी, हम ये तीनों काले कानून वापस करवा के रहेंगे। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा था आपको कि 2 बार आप हार गए, तीसरी बार टिकट नहीं मिलेगी तो आप पार्टी बदलते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तीसरी बार क्यों नहीं मिलती? अगर वहाँ से रहता तो वहाँ से शायद टिकट मिल जाती। ये कि कोई बात थोड़ी होती है भी तीसरी बार नहीं मिलेगी टिकट। तो तीसरी बार मेरे को इन्होंने भी दी है ना टिकट। अगर तो मैं 2 बार हार चुका था, अगर हारी कोई पैमाना है तो मेरे को कांग्रेस ने क्यों टिकट दी? किसान आंदोलन को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा आप बीजेपी को अच्छा समझते हैं? नहीं जी, बीजेपी, अब देखो आप मेरे मुंह से कुछ कहलवाना चाहते हो। मैं कह रहा हूँ वैसे किसान आंदोलन पे आपने इस्तीफा दिया, अब आप कह रहे हैं कि किसान आंदोलन से आप दुखी हो गए। अगर किसान आंदोलन ना होता तो अभी तक आप बीजेपी में होते? नहीं जी, बीजेपी में बिल्कुल नहीं होता। बीजेपी में मैं 7 साल रहा। जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं सिवाय घोषणाओं के कुछ नहीं करते। मैंने यहाँ पे बहुत 7 साल है। यहाँ की एक नहर का, इसी गांव की नहर का मामला है, जिसको 5 किलोमीटर आगे बढ़ाना था, जिसको मंगाड़ा डायरेक्ट बोलते हैं, उसकी घोषणा कर दी और घोषणा के सिवाय कुछ नहीं हुआ। सीएम घोषणा का नंबर मेरे को अभी ध्यान नहीं है, सीएम घोषणा में कर दी और उसके ऊपर एक भी काम भी शुरू नहीं हुआ। 2014 से लगातार एक नहर एक शेरावाड़ी लिंक चैनल है जो चिलकनी से लेके उधर उन गाँव में कुल मिलाकर सिर्फ घोषणाएं की हैं। अभी मैं सुन रहा हूं कि अभी बड़े फटाफट काम करवा रही है यहाँ पर बीजेपी, भेज रही है खंबे, भेज रही है, बहुत कुछ कर रही है। ये सिर्फ खंबे रह रहे हैं, तार नहीं बिल्कुल आएंगे। ये 30 तारीख तक जो मर्जी करवा लो इनसे। ना पार्टी पावर। अच्छा, भरत सिंह आपके साथ हैं? बिल्कुल, भरत सिंह दिल से हमारे साथ है। ऐसी चर्चा है कि भरत सिंह वैसे तो आपके साथ हैं, लेकिन अंदर खाते वो आपको वोट नहीं दिलवाएंगे, कहीं और ही
कर देंगे काम? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भ्रम फैला रहे हैं लोग, भ्रम फैला रहे हैं। ये दूसरी पार्टियों का प्रोपेगेंडा है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हमारे साथ है, दिल से लगे हुए हैं। पवन, आप भी जानते हैं कि अगर कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े तो ये किसी पे भी भारी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस की दिक्कत यही है कि कांग्रेस कभी मिलकर चुनाव नहीं लड़ती, गुटबाजी रहती है। एक को मिल गई तो दूसरा टांग खींच लेगा, ये दिक्कत। और ये दिक्कत यहां पर भी देखने को मिल रही है और लोग चर्चा भी कर रहे हैं। देखो जी, लोग यहाँ पे कांग्रेस बिल्कुल एकजुट है। सीनियर कांग्रेस जो हमारी लीडरशिप है वो भी एकजुट है, और जो यहाँ के वर्कर हैं वो भी एकजुट है। सब एकजुट होके लड़ रहे हैं और बिल्कुल एकजुट होके ही रहेंगे, और इस बार यहाँ पे जीत के रहेंगे, कांग्रेस जीत के रहेगी। कुमारी शैलजा तो आपके साथ है, मैं पहले दिन से देख रहा हूं, लेकिन हुड्डा साहब एक दिन के लिए आते हैं, दूसरे बड़े लीडर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और हुड्डा साहब जिस दिन आते हैं वो तो किसी और को दोस्त बनाकर अपना बोल जाते हैं यहाँ पर। देखिए, दोस्त उन्होंने इसलिए बोल दिया ताकि वो उनके असेंबली के साथी हैं, इसलिए। वो तो मैं भी बोल सकता हूँ, वैसे मैं भी ये कह सकता हूँ, अभय सिंह मेरा पुराना दोस्त है। दोस्तों अब भी हम पुराने दोस्त हैं, लेकिन आज हमारी राजनीतिक पार्टी अलग अलग, रास्ते अलग अलग हैं। दोस्ती एक अलग चीज होती है। अभय सिंह के साथ मैं बहुत रहा हूँ, बचपन से रहा हूँ। बचपन से हमने 35-40 साल इकट्ठे रहे हैं। तो दोस्त होना एक अलग चीज है। राजनीतिक जो विचारधारा है ये अलग अलग है। मतलब हुड्डा साहब आपका साथ देंगे पूरी तरीके से? बिल्कुल दे रहे हैं जी। हुड्डा साहब 3 बार ही आ चुके मेरे लिए। पहली बारी मेरा नॉमिनेशन बनाने आए, उसके बाद एक वर्कर मीटिंग थी उसके लिए आए, फिर मेरे लिए प्रचार करने के लिए आए। कल दीपेंद्र जी आ रहे हैं। और क्या चाहते हैं आप? आपके सामने अभय सिंह हैं जो यहाँ से लगातार विधायक बन रहे हैं। आपके सामने गोविंद कांडा है, और बड़ी चर्चा है कि इस इलेक्शन में तो बड़ा पैसा चलेगा, हवा सी बन रही है, पैसा आ जाएगा। ये क्या है मामला? देखिए, ये तो आपको पता है वो पैसे वाले लोग हैं, दोनों पैसे वाले लोग हैं। अभय सिंह ने पिछले इलेक्शन में बड़े पैसे बहाए थे, सबको पता है। ये कि आपको भी पता होगा, मेरे मुंह से कहलाने की जरूरत नहीं है। अभय सिंह ने बहुत पता, और लोगों की आशा है। कांडा धन बल के हिसाब से वो जहाँ भी जा रहा है घोषणाएं करता जा रहा है। 5 लाख यहाँ दे दूंगा, 2 लाख वहाँ दे दूंगा, 10 लाख वहाँ दे दूंगा। देता दाता कुछ है नहीं। ये 30 तारीख तक भरम है। और लोगों की देखो, जब कोई धन के बल के ऊपर आता है तो हो सकता है गरीब आदमी किसी की उपेक्षा, धन के ऊपर लालच आ सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये इलाहाबाद की जनता है, ये धन के ऊपर बिकने वाली जनता नहीं है। जनता हमारे साथ है, जनता धन के ऊपर नहीं मरेगी। पैसा तो आपके पास भी बहुत है। नहीं, पैसा हमारे पास, मेरे पास गुजारे लायक पैसा है जी। मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। आप टिकट ही पैसे से लेकर आए हैं? नहीं, ये तो कहने की बात है। मेरे को बिल्कुल टिकट के लिए मैंने 5 रुपए भी नहीं खर्चे जी। 5 रुपए की किसी को चाय तक नहीं पिलाई। 1 कप चाय कहते ना टिकट के लिए, चलो तुम मेरे साथ भी 1 कप चाय भी पिला दो, तो वो भी नहीं पिलाई। 3 बारी ऐसे है टिकट मेरे को बिना खर्चे के मिली है जी। इलाके में चर्चा है कि दूसरे नंबर के लिए कंपटीशन है आपके और कांडा के बीच में, ऐसा कुछ है क्या? देखिए जी, ये तो वक्त बताएगा। मैं तो ये कह सकता हूँ कांग्रेस आज 1 नंबर पे है। जैसे हमारा समर्थन, जैसे हमारे को समर्थन मिल रहा है, जिस हिसाब से हमारे नेता घूम रहे हैं, जिस हिसाब से मैं गांव में जा रहा हूँ, हम 1 नंबर पे हैं और 1 नंबर पे ही रहेंगे। देखिए, कंपटीशन हमेशा टफ होता है, और इलेक्शन में जो हार मान के चलेगा वो ही जीतेगा। अगर मैं ये कह दूं मैं जीत के बैठ गया तो मैं बिल्कुल कोई नहीं जीतूंगा। मैं समझता हूँ भी चलो मैं हारा हूँ और मैं मेहनत और करूँगा। जितनी मेहनत करूँगा उतनी मेरे को वोट ज़्यादा आएंगे। और जिस दिन मैं ये सोच के बैठ गया भी मैं तो जीता पड़ा हूँ और सो जाऊँ, तो उस दिन सो ही जाऊँगा। फिर आखिरी सवाल है, अभय सिंह ने आपके गांव में बोला कि आपने बड़े कब्जे किए हैं आपने? वो तो उसको पता होगा जी। अगर मैं अभय सिंह के साथ रहा हूँ, अगर मैंने कब्जे किए हैं तो वो बता सकता है कहाँ पे कब्जे किए हैं। मैंने कहीं कब्जे नहीं किए। रिकॉर्ड उनके पास है और कब्जों का रिकॉर्ड मेरे पास है। उन्होंने जहाँ जहाँ कब्जे किए मैं बता सकता हूँ। ऐसा कोई शहर, ऐसा कोई चौराया, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे उनके कब्जे ना हो और जहाँ पे उनकी इमारतें ना बनी हो। और 19 जब से वो सीएम बने थे उससे पहले का रिकॉर्ड उठा के देख लो उनके पास क्या था और उसके बाद क्या है। और जो 10 साल की वो जेल काट चुके हैं। अभय सिंह जी रोज सीबीआई आईबी की रोज उनके ऊपर केस कर रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति के केस भुगत रहे हैं, वो भुगत रहे हैं, मैं तो नहीं भुगत रहा। बिगड़ी किस बात पे थी? आप तो बड़े लॉयल थे उनके। देखिए जी, ये राजनीतिक मुद्दे होते हैं, आपस में बिगड़ जाती है। बिगड़ने को तो जो साथ बैठेंगे उन्हीं की बिगड़ती है। जो आपस में बोलेंगे नहीं तो उनकी बिगड़ेगी कैसे? विचार नहीं मिले, हमारे विचार अलग थे, उनके विचार अलग हो गए, तो इसलिए हमारी विचारधारा अलग हो गई, हम अलग हो गए। चलिए, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ओके, आपने सुना पवन बेनीवाल कांग्रेस के उम्मीदवार एलनाबाद से। हम कई दिनों से कोशिश कर रहे थे इनका इंटरव्यू करने की, क्योंकि जो कैंडिडेट हैं उनका इंटरव्यू बनता है। और आपने सुना इस बातचीत को, हमारे सवालों के जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिए हैं वो आपने सुन लिया है इस चुनाव को लेकर। और ये जो बातचीत हुई हमारी इनके साथ, अब इस पर आपने अपनी राय दे देनी है। क्या कुछ आपको लगा है इस इंटरव्यू के दौरान, आपने कमेंट करके हमें ज़रूर बता देना है। और अगर आप चाहते हैं कि सही रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचे तो फिर आपने इस चैनल यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर कर लेना है। अगले मसले के साथ फिर मिलेंगे और ओपिनियन पोल भी आना है इसी चुनाव को लेकर, इसलिए द मसला के साथ कनेक्ट रहें। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।